लेकिन योगी जी का जो विकास है उनके पीछे पीछे ही चला जाता है। अच्छा, योगी जी आगे जाते हैं, पीछे से उनका विकास भी लेके चले जाते हैं। टोटल सरकार पे ही डिपेंड हो जाएंगे कि हमको राशन फ्री दे दे, बिजली फ्री दे दे, पानी फ्री दे दे, तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब फ्री के रसगुल्ले से मुंह मीठा नहीं होगा। नहीं। योगी जी को कल आना है ना, अगर आज रातों रात यहाँ टॉयलेट सब लग जाएगा। सब लग जाएगा। हाँ, अच्छा, सारे अधिकारी घेर लेंगे, आगे आगे योगी जी, पीछे पीछे वो लोग, और उसके पीछे विकास चला जाएगा। उसके पीछे विकास चला जाएगा। अफसर तो हमारे आपके घर परिवार से ही हैं, तो उनको तो सोचना चाहिए कि हमारी जनता आ रही है, हमारे भाई आ रहे हैं, हमारे बंधु आ रहे हैं, तो उनको सुविधाएं दिया जाए। इसमें सरकार किसके पीछे कहाँ सरकार मतलब किसको ढूंढेगी? अपनी संविधान की जो व्यवस्था है, जो कानून की व्यवस्था है, हाथी को हाथी साबित करने में 20 साल लग जाएगा। अगर उसको लपेट दिया गया किसी की ये बैल है, तो उसको हाथी को हाथी साबित करने में 20 साल लग जाएगा। योगी जी को ही वोट देंगे। अच्छा, वोट तो योगी जी को करना है। वोट योगी जी को देंगे, लेकिन विकास भले ही पीछे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी। इस समय लगभग 1.5 साल और बचे हैं यूपी का चुनाव होने में, और जनता अभी से ही मूड बना चुकी है। और इसी संदर्भ में हम आज जानेंगे कि जनता पिछले 2 विधानसभा चुनाव में योगी जी से क्या पाई है, और क्या योगी जी से मतलब उनकी राय क्या है योगी जी पर, और क्या वो परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हम इसी पे आज डिबेट करेंगे और पूछेंगे कि जनता को क्या लाभ मिला है पिछले 2 विधानसभा चुनाव से। कहाँ से हैं भैया आप? कप्तानगंज रामकोला विधानसभा। क्या देख रहे हैं, पिछले 2 बार योगी जी सीएम रहे हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं? कुछ परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो हुआ है, रोड बना है, लेकिन शिक्षा के मामले में जो गवर्नमेंट है, अच्छा, सही नहीं है। सही नहीं है, सही नहीं मतलब फेल मान रहे हैं। हाँ, फेल मान रहे हैं। शिक्षा के मामले में योगी जी फेल हैं। फेल है। हाँ? गवर्नमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट विद्यालय वाले जो है मनमाना फीस ले रहे हैं। जो गरीब तबके लोग हैं वो मान लीजिए फीस इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब जो गरीब हैं उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, और प्राइवेट वाले जितना मनमांग मुँह से बोल देते हैं उनको लेना ही है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, ये आप कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, और जो योजनाएं हैं क्या ज़मीनी स्तर तक पहुंची है? इसके विषय पे नहीं पहुंची है, कुछ पहुंची है और कुछ नहीं पहुंची है। अच्छा, क्या आपको लगा है कि पिछले इतने सालों में और बेहतर होना चाहिए था? जो कि नहीं, बेहतर होना चाहिए। लाइन ऑर्डर इस गवर्नमेंट में बढ़िया है, लेकिन बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी। हाँ। किसको देख रहे हैं? यहाँ पे 2 पार्टियां हैं, सपा और बीजेपी। मायावती जी भी तो हैं। नहीं, मायावती जी नहीं है लड़ाई में। नहीं है? नहीं है, मतलब आप हटा दिए उनको। हाँ। क्या देख रहे हैं पिछले योगी जी का, जितनी मतलब 2 हो गए हैं, 2 बार सीएम बन चुके हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन तो है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन योगी जी का जो विकास है उनके पीछे पीछे ही चला जाता है। अच्छा, योगी जी आगे जाते हैं, पीछे से उनका विकास भी लेके चले जाते हैं। हाँ। पहले हम लोग यहाँ कुंभ के मेले में आए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। जी बिल्कुल। हर व्यवस्था टाइट था, प्रशासन से लेके हर चीज ठीक था। जी। अभी आज के टाइम में आप अपना कैमरा घुमा के दिखाइए, 1 पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बाहर में लैट्रिन करिए, बाहर में पेशाब करिए, बाहर में बैठिए, इतनी गंदगी है कि ऐसे कान पकड़ रहे, अब मैं कभी नहीं आऊँगा यहाँ प्रयागराज में नहीं आऊँगा। सोचिए कि इतनी गंदगी है, जबकि यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का बहुत बड़ा मतलब एक तरह से यहाँ मेला लगता है, हुजूम लगता है। योगी जी जब आते हैं सारे अधिकारी उनके पीछे लग जाते हैं विकास लेके। बिल्कुल। जैसे वो जाते हैं पीछे से समेटते हुए लेके चले जाते हैं, सरकाते रहते हैं। मतलब वो जितना आगे बढ़ते हैं उधर पीछे से हटाते रहते हैं। बढ़िया व्यवस्था वहाँ पे था, जो बाबा धाम में बाबा धाम में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अभी जो है वहाँ पर हेमंत सोरेन के गवर्नमेंट में हम लोग गए थे बासुकीनाथ में, बाबा धाम में। इतनी टाप व्यवस्था है, किसी को 1 पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। और योगी जी का केवल भगवा कलर है और उनका खाली नाम है। काम 1 पैसे की नहीं, काम 1 पैसे की नहीं। मतलब ये कहने के लिए खाली है कि योगी जी मंदिरों का मैंने कायाकल्प कर दिए हैं, ये बदल दिए हैं, साफ सफाई, लेकिन कुछ दिखा नहीं। तो योगी जी क्या बदलेंगे? योगी जी आते हैं बदलने के लिए, तब तो पूरा लाइट बत्ती लग जाएगा। अभी यहाँ शौचालय बन जाएगा, रातों रात रोड बन जाएगा, रातों रात नालियाँ बन जाएगी, रातों रात प्रशासन पूरी
मोड़ मोड़ पर लग जाएगी। हाँ। जैसे जाएंगे पीछे से सब लेके चले जाएंगे, फिर पीछे से समेटते चले जाएंगे। फिर उसको देखने नहीं आएंगे कि हम जो करवा के आए थे हाँ। वो है या कि उजड़ गया। अच्छा, यही बात है और तो कोई बात मतलब नहीं। इस कारण से आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, परिवर्तन तो कुछ नहीं, सरकार में कोई गलती नहीं है, सरकार में कोई गलती नहीं, गलती नहीं है, लेकिन में है। प्रशासन में है और सरकार में ये गलती है कि विकास के नाम पर पैसे दे रही है। हाँ। वो पैसा हमारा यूज हुआ है, पीछे से फिर उसको एक बार ट्राई करें कि पैसा हम जो दिए हैं हाँ। तो हमारे जाने के लिए ही हुआ है कि उसके बाद में भी जनता को कुछ सुख सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये बात सही है। हम भी आए हैं तो कई ऐसे सड़कें देखे हैं जो अभी महाकुंभ से पहले बनी है और अब इस समय एकदम हो गया, टूट फूट गया है। तो ये साल भर के अंदर कैसे हो रहा है, ये सरकार को जरूर पूछना चाहिए कि साल भर में कैसे सड़कें टूट गया था भाई, ये तो पूछना ही चाहिए। तो आप लोग इससे भी एक चीज़ बताइए, कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है योगी जी के राज में, बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है योगी जी, ये विपक्ष बोल रही है। कुछ नहीं बढ़ी है, कुछ नहीं है। जो आदमी 100 रुपया कमाता था वो आज 500 रुपया कमा रहा है। हाँ। कहाँ बढ़ा है कहाँ महंगाई? बढ़ा है? कुछ महंगाई नहीं है। महंगाई के ऊपर अगर विपक्ष बोल रही है तो कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। महंगाई सब कुछ ठीक है। योगी जी पैसे भी गांव में भेज रहे हैं, शहरों में भेज रहे हैं विकास के लिए। पर रोड देखिए, इतना बढ़िया रोड है, कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ है, पैसा दे रहे हैं तो उसका इंक्वायरी नहीं सही ढंग से करवा रहे हैं। करवाना चाहिए ना कि पैसा हम जिस काम के लिए दिए हैं वो आदमी के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अभी गांव में देखिए नरेगा का काम चल रहा है, एकदम लूट हो रही है। अच्छा। सारे लूट हो रही है। अच्छा। जो आदमी 150 आदमी काम कर रहा है, हाँ। एक तालाब का खाली दूबा छीलने में पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। अरे लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो हम इतना दुरुस्त कर दिए हैं कि अब मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं हो रहा है, कोई लूटपाट नहीं हो रहा है। दुरुस्त कर दिए तो आज के डेट में प्रयागराज में आके देख लें क्या दुरुस्त है। हाँ। अब कुंभ में आए थे तो क्या दुरुस्त था। हाँ। अभी योगी जी को कल आना है ना, अगर आज रातों रात यहाँ टॉयलेट सब लग सब जाएगा। लग जाएगा। हाँ। अच्छा। सारे अधिकारी घेर लेंगे, हाँ। आगे आगे योगी जी, पीछे पीछे वो लोग, और उसके पीछे विकास चला जाएगा। उससे पीछे विकास चला जाएगा। मतलब योगी जी जैसे आगे बढ़ेंगे विकास पीछे पीछे चला गायब हो जाएगा। हाँ। यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी को ही वोट देंगे। अच्छा। वोट तो योगी जी को करना है। वोट योगी जी को देंगे, लेकिन विकास भले ही पीछे से गायब हो। भाई हमको जो कहना है वो कह दिए, हाँ। लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। वोट उन्हीं को देंगे। क्यों अंकल जी, क्या देख रहे हैं? हम तो विकास देख रहे हैं सब। देख रहे हैं जी। खुश हैं? खुश हैं। लेकिन जैसे कि कह रहे हैं कि योगी जी आगे बढ़ रहे हैं, विकास पीछे से गायब हो रहा है। ये तो मतलब ये तो होता रहेगा हर बार, मतलब किसी का शासन आएगा ये तो होता रहेगा। लेकिन इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। हाँ, देना सरकार में है, पूर्ण बहुमत की सरकार भी है, तो ये कैसे कि पीछे से विकास गायब हो जाए, आगे निकल जाए योगी तो जी? इसमें तो अफसरों को सोचना चाहिए कि मतलब अफसर तो कहीं आसमान से उड़ के आए नहीं है। अफसर तो हमारे आपके घर परिवार से ही हैं, तो उनको तो सोचना चाहिए कि हमारी जनता आ रही है, हमारे भाई आ रहे हैं, हमारे बंधु आ रहे हैं, तो उनको सुविधाएं दिया जाए। इसमें सरकार किसके पीछे कहाँ सरकार मतलब किसको ढूंढेगी? तो इसमें सरकार का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। सरकार तो पैसा खर्च कर रही है। देखिए, जो बिजली हम गांव से हैं, बिलोंग करते हैं, जो बिजली हमारे वहाँ कभी आती थी और बिजली हमारे वहाँ 22 घंटे 20 घंटे रह रही है। अच्छा। बिजली की सुविधा कितनी बढ़ गई। रोड की सुविधा, रोड बनाना सरकार पैसा दी, कंस्ट्रक्शन वालों ने काम कराया, अब रोड टूट जा रहा है। तो इसमें सरकार तो हर चीज, सरकार तो अपने मतलब जन के पीछे और ठेकेदार के पीछे भागेगी नहीं, इसके पीछे तो अफसर भागेंगे। तो ये अफसरों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। टोटल जिम्मेदारी आप सरकार पर थोप रहे हैं। सरकार ने बजट दिया, सरकार ने उसको अलाउड करा, तो टोटल बजट मतलब सरकार तो अपना बजट दे दी। अब सरकार एक मुख्यमंत्री एक रोड तो नहीं देख सकती है। मुख्यमंत्री के पास इतना समय तो नहीं है कि हर रोड को आकर निरीक्षण करे, चपरासी और मतलब वो तो उसके लिए तो विभाग है। विभाग को भी तो जिम्मेदारी बनती है कि विभाग अपना हमने जो काम कराया उसको उसकी निगरानी रखें, क्या काम सही है या गलत है। तो आप लोग जैसे काफ़ी मंदिरों पे गए होंगे, क्या देख रहे हैं? क्या रास्ते में पुलिस वाले भी आप लोगों से प्रेम व्यवहार से मिल रहे हैं? क्या चिकित्सा का कोई सेवा देखे हैं, या खाने पीने या रहने की कोई व्यवस्था? रहने की व्यवस्था तो मतलब देखिए, रहने की व्यवस्था झारखंड सरकार में थी। अच्छा। यूपी सरकार में कहीं रहने की व्यवस्था नहीं अच्छी है। अच्छा। जो सही है। हाँ। यूपी सरकार में कहीं रहने की व्यवस्था मतलब कोई ना मतलब सराय बनाया गया है, न बसेरा बनाया गया है, इस बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। लेकिन यही झारखंड सरकार में
इसकी व्यवस्था की गई है। तो जो सही है भाई, जो दिख रहा है तो यहाँ तो सरकार सावन के मेले में यहाँ व्यवस्था नहीं की है। एक और आरोप लगता है इन पर, योगी जी पर, जी। कि ये संविधान को ताक पे रख दिए हैं और ये अपने हिसाब से काम करते हैं। जिसको चाहे एनकाउंटर का इतनी छूट दे दी है पुलिस वालों की, एनकाउंटर कर देते हैं। क्या आप इससे खुश हैं या फिर इस चीज़ को लेकर दुखी भी हैं? नहीं, अगर गुंडे के साथ मतलब गुंडागर्दी होती है तो ये तो ठीक है। अच्छा, ये तो होना चाहिए, ये एकदम होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ अपने वहाँ हाथी को अगर हाथी साबित करने में 20 साल ले जाएगी अपनी प्रशासन। अपनी संविधान की जो व्यवस्था है, जो कानून की व्यवस्था है, हाथी को हाथी साबित करने में 20 साल लग जाएगा। अगर उसको लपेट दिया गया किसी की ये बैल है तो उसको हाथी साबित करने में 20 साल लग जाएगा। मतलब जो सही है उसको भी साबित करने में 20 साल का समय संविधान लेके चला जाए, उसको गुंडा 20 साल जेल से रह के भी राज करेगा। अच्छा, तो माफियागिरी तो खत्म है। जैसा करता है उसके साथ वैसा होना चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जमीनी स्तर पे कुछ दिख भी रहा है कि मतलब योगी जी जो योजनाएं चल गई हैं, जैसे लैटरिन का हुआ, पानी का हुआ, मैंने राशन का हुआ, बिजली का हुआ, कुछ दिख भी रहा है या फिर ऐसे उड़ जा रहा है? नहीं, ये तो सब तो दिख रहा है भैया, दिख रहा है, एकदम बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, टोटल दिख रहा है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई सरकार का कोई नहीं है बजट जो गांव तक न पहुंचता हो, न दिखता हो। हाँ, अगर उसमें धांधली हो रही है तो वो हमारे बीच और गांव के मतलब 1 पैसे 2 पैसे कोटेदार है। राशन सरकार का 25 किलो की जगह 23 किलो दे रहा है तो कोटेदार दे रहा है, सरकार तो 25 किलो जनता तक पहुंचा रही है। और अब हम ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, हम ऑब्जेक्शन नहीं करते तो सरकार को क्या मालूम हमको 20 किलो मिला कि 25 किलो मिला। सरकार तो यही जानेगी कि हमको 20 किलो। हमारी भी तो नैतिकता बनता है कि अगर कोटेदार हमारे साथ गलत करता है तो उसके प्रति हम एप्लीकेशन डालें, मतलब वो करें। जो ट्रांसफार्मर अदर सरकारों में 6-6 महीने में लगता था, इस सरकार में 24 घंटे में लग रहा है। बिजली की व्यवस्था ऐसी, जिस गांव में 1 ट्रांसफार्मर था आज की डेट में 10 ट्रांसफार्मर लगे हैं। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई है, यूपी में काहे नहीं हो रही है? भैया बिजली फ्री करने से देखिए, सरकार में अगर बिजली फ्री, चुनाव का समय है बिहार में, तो बिजली फ्री की गई है, ठीक है। बिजली फ्री, सिर्फ बिजली फ्री करने से मतलब हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। हमको मतलब हमारे जो भी हम उत्पादन करते हैं उसका मूल्य अच्छा मिले और हमारी बिक्री समय से हो जाए, इससे हमको मतलब है। सरकार के सिर्फ हम छूट पे डिपेंड रहेंगे तो कब तक रहेंगे? सरकार की छूट, सरकार तो हमसे टैक्स लेगी और हम ही को बांटती है। अगर हम सिर्फ टोटल सरकार पे ही डिपेंड हो जाएंगे कि हमको राशन फ्री दे दे, बिजली फ्री दे दे, पानी फ्री दे दे, तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब फ्री के रसगुल्ले से मुंह मीठा नहीं होगा। नहीं सर। अच्छा, एक चीज बताइए, जिसे आपने जो उठाया एमएसपी और मतलब खेती बाड़ी का, क्या एमएसपी के आधार पे ले भी रहे हैं? नहीं, ले रहे हैं सर, ले रहे हैं। मतलब खुश हैं? हाँ, खुश हैं। अच्छा, आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। क्यों अंकल जी खुश है? हाँ, खुश है। हम पाते हैं कि नहीं पैसा वैसा? नहीं मिलता है। खेतों वाला मिलता है, मतलब अभी तो नहीं आया, 5-6 महीने हो गया। अच्छा, लेकिन मिलता है, मतलब इंतजार कर रहे हैं। अब किसी का नहीं आया है। अच्छा, हाँ। क्या सोचते हैं योगी जी के बारे में? बीजेपी के, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, लेकिन बीजेपी कम से कम नहीं तो गुंडों को जो है शांत कर दिया है। अच्छा, हाँ, गुंडों को शांत कर दिया, यही नाते दे देंगे। बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज नहीं, जहाँ सो रहे हैं हम लोग, यहाँ चैन की नींद घूम रहे हैं, तो ये डर नहीं है कि हमारे पैसा कोई छीन लेगा, हमको कोई मार देगा या हमारे साथ कोई उजड़ता करेगा। ये बहुत लाइन आर्डर है। बहन बेटियां अगर 12 बजे 1 बजे रात को जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं दिक्कत है। अब पहले वाला माहौल नहीं, हम चैन की नींद सो रहे हैं। हम लोग मतलब कहीं भी टहल रहे हैं, चाहे बहन बेटियां बाहर है, तो तभी हमको उतना तनाव नहीं है कि दिमाग में हमारे बारे में किसी बेटी के साथ ऐसा होता है। तो प्रदेश है, मानिए अराजक तत्व तो हैं अभी, ये नहीं है कि एकदम मतलब अराजक तत्व तो खत्म हो चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सरकार आए ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लोग बसपा की सरकार भी देखे हैं, सपा की सरकार भी देखे हैं, बीजेपी की भी सरकार देखे हैं। तो अराजकता तो इस देश से कभी खत्म नहीं हो जाएगी जब तक हम आप नहीं बदलेंगे। सिर्फ हम सरकार के भरोसे करते हैं कि सरकार ही सब हमारा कर दे, ये कैसे हो सकता है भैया? नहीं, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। अच्छा, हाँ, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, कोई चाहे वो विकास दुबे हो या अतीक अहमद होगा तो वही जो गलत किए हो हम गलत करेंगे वैसे। जैसा तुम किए हो वैसा फल मिलेगा। टिट-फाट टाइट का। क्यों अंकल जी, ये नाते खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह से बने रहें और हम जनता का रिव्यू और ज़मीनी स्तर से आप तक पहुंचाएंगे। सच्चाई क्या है हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।